डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस ज्ञान का हमेशा एथिकल और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। धन्यवाद। Hi everyone, how is it going? Welcome to 30 Day Learning Ethical Hacking Challenge. इस वीडियो से मैं एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग की वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं हर एक दिन एक नई वीडियो डालूंगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ये कंप्लीट कोर्स आपको एथिकल हैकिंग शुरू से सिखाएगा। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, मेक श्योर यू डू। सो ये है वीडियो नंबर 1 ऑफ आवर चैलेंज और आज का टॉपिक है एथिकल हैकिंग 101। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैकिंग इज? सो मैंने यहाँ पे लिखा है हैकिंग इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी। सो जनरली जब मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाता हूँ स्कूल्स में, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई डिस्कस ओवर देयर। सो हैकिंग का डायरेक्ट मतलब है क्यूरियोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जब से इंसान इस धरती पे रहना शुरू हुआ है, तो हमारे पे और दूसरी स्पीशीज में क्या फ़र्क है? दैट वी हैव सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी जो हमें इतने आगे तक यहाँ पे ले पाई है। नहीं तो इंसान आज भी जंगल में होता जैसे अदर स्पीशीज रहती हैं। ठीक है, तो हैकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है क्यूरियोसिटी से। अगर क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कभी हैकिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है हैकिंग की, दैट इज हैकिंग और हैक इज जस्ट आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम एंड फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड पर्पस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें दो चीजें हैं। पहला है आउटस्मार्टिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, एंड दूसरी है फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड पर्पस। ये जनरली मैं डेफिनेशन मैंने जैसे कि बताया, मैं वर्कशॉप्स में इसको डिस्कस करता हूँ बिकॉज मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में भी कि आप ये ट्रिक बता दो, ये बता दो। हैकिंग इज नॉट अबाउट एनी ट्रिक कि आपको कोई ट्रिक पता लग गई। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे आउटस्मार्ट कर सकते हो। कोई सिस्टम चलते हुए आ रहा है, ये दुनिया सिस्टम्स पे चलती है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, लाइक इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, ठीक है। सो हम इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी सिस्टम का यूज करते हैं। सो आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम का मतलब होता है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को आउटस्मार्ट कर दें, उसको बेटर कर दें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का। सो जिस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, शुरुआत में क्या था? जब इंसान इस धरती पर रहना शुरू हुए एंड दे स्टार्टेड यूज टू कम्युनिकेट, तो वो क्या यूज करते थे? जब वो जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो पेंटिंग्स बना के, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक में या डिस्कवरी चैनल में ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो वहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई देती है पुराने इंसानों ने जो बनाई है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। फिर धीरे धीरे आगे जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, ठीक है। आज जो हम भाषा बोलते हैं वैसी नहीं रही होगी, पर किसी तरह की लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जो सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जिसकी मदद से ऐसे में उन्होंने बोलना सीखा और फिर लिखना सीखा। जब उन्होंने लिखना सीख लिया, तब उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू करा। चिट्ठी लिखने में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता था। एक सेंडर होता था और एक रेसिपिएंट होता था, ठीक है। तो एक सेंडर लिखता था जो भी उसको अपनी बात पहुंचानी है रेसिपिएंट पे, और चिट्ठी उस तक जाती थी। इस तरीके से पोस्टल सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। अब पोस्टल सिस्टम में दिक्कत ये थी कि 1-on-1 कम्युनिकेशन होता था। एक आदमी एक कोई चिट्ठी लिख सकता है यूजुअली। तो 15वीं सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद जो एक चीज या एक इन्फॉर्मेशन जो एक आदमी तक जाती थी, अब वो मास कम्युनिकेशन का उसने रूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमारे पास 19वीं सेंचुरी के अराउंड पे टेलीफोन और टेलीग्राफ आया, जो लैंडलाइन फोन्स आपने अगर देखे होंगे। एंड आफ्टर दैट जो आज हम यूज करते हैं, दैट इज स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। सो जो आज का स्मार्टफोन है, दैट इज 120 मिलियन टाइम्स फास्टर देन द कंप्यूटर्स दैट वाज यूज्ड इन अपोलो मिशन। सो नासा का जो अपोलो मिशन हुआ था मून में 1969 में, तो उसमें जो कंप्यूटर्स यूज किए गए थे, आज का जो स्मार्टफोन है वो उससे 120 मिलियन टाइम्स फास्टर है। सो हमने क्या किया है? आउटस्मार्ट किया है पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को। हमारे पास जब हम शुरुआत में रह रहे थे एज ह्यूमंस, जब हम जंगल में रह रहे थे, तब भी हमारे पास एक सिस्टम था, लेकिन हमने क्या किया? उसको इवॉल्व करते रहे। तो हैकिंग का डायरेक्ट मतलब ये होता है, हैकिंग का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप ऐसा कुछ कर दें कि उसकी बाउंड्री पुश करके आप उसमें कुछ नया ले आए। सो आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे है फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड पर्पस। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोस्टली लोगों को। इंटेंडेड पर्पस का मतलब होता है कि एक चीज एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई गई है। एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का जो यूज है, हम न्यूज़ प्रोवाइड कराने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम उसका यूज पैकेजिंग के लिए करते हैं। आपने देखा होगा खासकर इंडिया पाकिस्तान में, सो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो लेट्स से पेटीज आपको अगर उन्हें देनी है तो दे यूज न्यूज़पेपर पैकेजिंग फॉर दैट। तो इंटेंडेड पर्पस क्या था एक न्यूज़पेपर का? टू प्रोवाइड न्यूज़, बट हम उसका यूज कैसे करते हैं? फॉर पैकेजिंग। सो दैट इज कॉल्ड अ हैक। आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम, कोई सिस्टम पहले से चलते हुए आ रहा है, उसको आउटस्मार्ट कर दो, उसको बेटर कर दो। और कोई अगर चीज बनी है किसी एक्स चीज के लिए, तो उसका यूज वाई चीज में करो क्रिएटिवली। सो दैट इज हैकिंग, नॉट सम ट्रिक्स जिससे आप किसी के फोन को हैक कर लो
या किसी के कंप्यूटर में एक्सेस ले लो। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज एथिकल हैकिंग नाउ? So ethical hacking is the practice of legally and intentionally breaking into computer systems, networks or application to identify and fix vulnerabilities before malicious hackers can exploit them. So ethical hacking का मतलब क्या है? कंप्यूटर हैकिंग की हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। So जो हैकिंग जो लीगली हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप लीगली करते हो, इलीगली नहीं, और उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करते हैं ताकि हम उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिक्स कर सकें, इससे पहले कोई मलिशियस हैकर उसको एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, तो एथिकल हैकर भी वही काम करता है जो एक मलिशियस हैकर करता है, बट वो लीगली ये काम करते हैं और उनका इंटेंशन होता है वो क्या होता है, दैट इज गुड। सो एथिकल हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स आर प्रोफेशनल्स हु यूज देयर स्किल्स फॉर गुड। ठीक है, सो मेन चीज यही है, इंटेंशन और लीगैलिटी। तो हैकिंग को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की कमियों को पता लगाने के लिए और ताकि उसको हम सेव कर सकें, इससे पहले कोई उसका इस्तेमाल करे कुछ बुरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो हमारे पास कई तरीके के हैकर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एथिकल हैकर्स दैट आर आल्सो कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर्स। फिर हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। सो ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो मलिशियस हैकर्स होते हैं, जो जिनका जो इंटेंशन होता है दैट इज मॉनेटरी। तो जो वो भी हैकिंग करेंगे वो मॉनेटरी गेन के लिए करेंगे, इलीगली। ठीक है, कि किसी के आपने डेटा चुरा लिया या रैंसमवेयर उनको वो कर दिया, ठीक है, रैंसम ले रहे हैं उसकी जगह। सो दैट आर ब्लैक हैट हैकर्स। तो जितने भी इलीगल काम होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। थर्ड इज ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच के हैं, तो इनका इंटेंशन तो अच्छा होता है, लेकिन ये जो टेक्निक से यूज करते हैं दैट इज कम्स अंडर ब्लैक हैट हैकिंग। मतलब इनके पास लीगल तरीके से ये एक्सेस नहीं लेंगे कंप्यूटर का, लेकिन ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हैकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हैकटिविस्ट भी हो सकते हैं, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। हैकटिविस्ट। तो ग्रे हैट हैकर्स क्या हुए? ग्रे हैट हैकर्स वो हुए जो इलीगली किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा होता है ये काम करने का। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज या स्किड्स एक उस तरह के हैकर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे के बनाए हुए टूल्स को यूज करते हैं बिना जाने कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स से आपने अनमैप चलाया, ठीक है, या आपने मेटास्प्लॉइट चलाया, बट आपको ये नहीं पता कि मेटास्प्लॉइट का वो एक्सप्लॉइट क्या काम करता है। ठीक है, आपको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता, किस वल्नरेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है, कौन सी सर्विस को वो टारगेट कर रहा है। सो दैट आर स्क्रिप्ट किडीज, जिनको पता नहीं है बस वो टूल्स का यूज करते हैं और 4 बटन दबाना सीख के वो अपने आप को हैकर कहते हैं। ठीक है, सो दोज आर स्क्रिप्ट किडीज, जिनको इन डिटेल नॉलेज नहीं होता। उसके बाद है हैकटिविस्ट। सो मैंने जैसे ग्रे हैट हैकिंग में बताया था, हैकटिविस्ट वो लोग होते हैं, आपने एनोनिमस का नाम सुना होगा, जो हैकिंग तो करते हैं इलीगली, लेकिन उनका जो मोटिव होता है दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, या वो किसी अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। तो लेट्स से हैकटिविस्ट वो लोग होते हैं कि उन्होंने एक टेररिस्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया, ठीक है, और वहां पे उनके सर्वर्स को उन्होंने टेक डाउन कर लिया। नाउ दैट इज इलीगल। ठीक है, वो लीगली उनको कोई परमिशन नहीं थी काम करने की, लेकिन उनका क्या था, वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एक्टिविज्म होता है वैसे ही वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं एक गलत चीज को डाउन करके। ठीक है, एंड लास्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स इन सब में से कोई भी हो सकते हैं, बट स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब वो है जो नेशन के लिए हैकिंग करते हैं। ठीक है, चाइनीज हैकर्स, रशियन हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है किसी दूसरे गवर्नमेंट को हैक करने के लिए, किसी दूसरे बिजनेस को हैक करने के लिए। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, महंगे से महंगे एक्सप्लॉइट इनके पास अवेलेबल होते हैं, सारी तरीके के कंप्यूटर सिस्टम इनके पास अवेलेबल होते हैं, और सबसे ज्यादा स्किल्ड की बात करूं मैं तो दीज आर द हैकर्स दैट आर द मोस्ट स्किल्ड। तो आगे देखते हैं, टेस्टिंग अप्रोच इन एथिकल हैकिंग। तो जब हम हैकिंग करते हैं तो बेसिकली एथिकल हैकिंग करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह की अप्रोच होती है एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए। एक होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एंड थर्ड इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, हम इन तीनों में जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें इन तीनों के डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड आती हैं। सो पहले हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो आपका नॉलेज लेवल है, फुल नॉलेज ऑफ कोड। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर आप करते हो किसी एप्लीकेशन की, तो आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, कैसे एप्लीकेशन बनी है, डेवलपर आपको सब बताएगा, इस तरीके से बनी है, उस तरीके से बनी है। ठीक है, फोकस एरियाज में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक में देखते हैं कहीं लॉजिक जो प्रोग्रामर ने यूज किया है, जो कोडिंग उसने यूज किया है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जनरली हम सोर्स कोड रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉमन यूज केस क्या है, यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग होती है हर एप्लीकेशन के अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि उनके कोड में कोई दिक्कत तो नहीं है, और मेन चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि हमारे पास फुल नॉलेज ऑफ कोड होता है। ठीक है, सेकंड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें नो नॉलेज ऑफ कोड, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता इंटरनल कैसे काम कर रही है एप्लीकेशन। हम एज अ ब्लैक हैट हैकर के पर्सपेक्टिव से या फिर एक
एक्सटर्नल हैकर के पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग करते हैं। तो जो आप बग बाउंटी में करते हो कि आपके पास एक डोमेन है, लेट्स से microsoft.com, तो आपको नहीं पता कि पीछे उसमें क्या कोडिंग हुई है, क्या उसका सोर्स कोड है, बट आप जो टेस्टिंग करते हो बाहर के अप्रोच से करते हो, आप बाहर से एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हो। तो इसका एक फोकस एरिया क्या होता है, फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो इसकी टेस्टिंग हम किसमें देखते हैं, क्या कैसे फंक्शन कर रही है एप्लीकेशन और यूजर एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो अलग अलग अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। और कॉमन यूज केसेस का सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो सिस्टम की पूरी टेस्टिंग जो होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें होता है पार्शियल नॉलेज, थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज हमें रहेगी डेवलपर की साइड से, जैसे क्या पता कोई क्रेडेंशियल्स हमें दे दें वो, ठीक है, एक यूजर अकाउंट बना के दे दें हमें, अब बोले अब इसके बाद हैक करके दिखाओ, अगर हो सकता है पॉसिबल तो इसमें बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स फोकस एरिया में होता है हमारे। एंड कॉमन यूज केसेस का इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो तीनों का मैंने बता दिया। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम पे पूरा नॉलेज होता है, सोर्स कोड रहेगा एप्लीकेशन का, कैसे एप्लीकेशन काम कर रही है, सारा नॉलेज हमारे पास रहेगा। ब्लैक बॉक्स में हम एक्सटर्नल हैकर की तरह काम करते हैं और देखते हैं कि हम इसको एक्सटर्नल बाहर से अगर जैसे कोई हैकर हैक करेगा वैसे हम इसे हैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज रहेगी, क्या पता कोई क्रेडेंशियल्स हो, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया हो डेवलपर ने हमें, या किस तरह का प्रिविलेज हो सकता है हमें, और उसके बाद हम हैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम एंड पर्पल टीम। ठीक है, सो तीन तरह की टीम्स होती है हमारे पास जनरली, हम जब सिक्योरिटी टीम्स को डिवाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। सबसे पहले होती है हमारे पास रेड टीम। इसका फोकस एरिया जो होता है वो होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, और इनका काम क्या होता है, सिमुलेटेड अटैक्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो जो आप हैकिंग सुनते हो, एथिकल हैकिंग, दैट इज कम्स अंडर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वीएपीटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इसका गोल क्या है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। तो जैसे एक हैकर एक सिस्टम को हैक करता है, वैसे जो रेड टीमर्स होते हैं वो एक सिस्टम को हैक करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं उसका, और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये काम किसका, रेड टीमिंग या रेड टीमर्स का। ठीक है, एंड सेकंड इज ब्लू टीम। सो ब्लू टीम का क्या काम है, डिफेंसिव सिक्योरिटी। इसका क्या की एक्टिविटीज है, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंसिडेंट रिस्पांस, एंड गोल इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच अटैक्स। सो जो रेड टीमर्स होते हैं वो हैक करने की कोशिश करते हैं, और जो ब्लू टीमर्स होते हैं वो उन हैक से बचने की कोशिश करते हैं कि अब हम उसको बचा कैसे सकते हैं। तो वो मॉनिटर करते हैं सिस्टम्स को कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, और उनका मेन गोल है कि हमें बचाना कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को फ्रॉम अ साइबर अटैक। और जो थर्ड तरह की टीम है वो है पर्पल टीम। सो पर्पल टीम इन दोनों का कोलैबोरेशन है, रेड टीम और ब्लू टीम मिला के बनता है पर्पल टीम। सो कोलैबोरेशन बिटवीन रेड एंड ब्लू। इसका क्या होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड नॉलेज शेयरिंग। सो मान लो रेड टीम ने हैकिंग करी और उनको कुछ वल्नरेबिलिटीज मिली, ठीक है, ब्लू टीम उन वल्नरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, एंड पर्पल टीम क्या होगी, इन दोनों के बीच में बैठ के बोलेगी देखो इन्होंने इस तरीके से हैक किया, आप इस तरीके से बचाओ। तो पैचिंग का ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर जो डिजाइन करते हैं वो होती है पर्पल टीम आपकी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस मार्क द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो इसमें हमने अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया, हैकिंग क्या होती है, ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसके बाद हमने टेस्टिंग के बारे में बात करी, किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में बात करी हमने, एंड एट लास्ट हमने देखा रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम क्या होती है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड्स की जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है या इसको डिटेल्स इसकी चाहिए, ये स्लाइड्स चाहिए आपको, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक मार देना, कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।